साथियों नमस्कार। मैं शांति स्वरूप जोधपुर एसपीएस कार्यकारिणी की तरफ से आपके समक्ष हाजिर हूं। चंद बातें आपसे करनी है। पहली बात, 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक सदस्यता अभियान और महामहिम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की जो मुहिम थी उसका हमने एक विशेष सत्र आप सभी लोगों की मांग पर ये 1 महीने के लिए चालू किया था। 10 जनवरी 2022 तक जिन सदस्यों की, जिन निवेशकों की हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए और जिन्होंने बैंक में निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात हो या राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस वाली मुहिम की बात हो, हमने उन सभी की रसीदें काटकर उनको व्हाट्सएप कर दी है। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी निवेशक ने बैंक में पैसा जमा कराया और उसको आज दिन तक रसीद व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त नहीं हुई, वो तुरंत प्रभाव से हमें संपर्क करें। और अगर सभी सदस्यों को, सभी निवेशकों को रसीद प्राप्त हो गई है तो हमारा अगला प्रयास ये है कि उन सभी की लिस्ट बनाकर जो निवेशक बच गए हैं, 400 से 500 के बीच में कहीं संख्या होगी, उन लोगों की एक अलग सिविल रिट हम जनवरी महीने के अंदर ही कोर्ट में दाखिल करें। ये हमारा प्रयास है। लिस्ट बनाएंगे, 2-4-5 दिन लगेंगे, समय भी निकालना पड़ता है। तो उनकी लिस्ट बनाकर हम एक तो ये सिविल रिट उन 400-500 सदस्यों की अलग से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दाखिल करेंगे। उसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली जो मुहिम है उसके भी जो फार्म बच गए हैं, ये हमें अभी प्राप्त हुए इस महीने के अंदर 10 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में, उन सभी को भी हम महामहिम राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 26 जनवरी के आसपास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि ये सोसाइटी के संचालक या जो इनको सपोर्ट करने वाले नेता या मंत्री लोग हैं, उन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोरोना है। क्योंकि जिस दिन से ये सोसाइटियां बंद हुई है, जिस दिन से इन सोसाइटियों ने लोगों का भुगतान करना बंद किया है और एसपीएस प्रभाव में आई है, संजीवनी पेडिशन, उस दिन से ये जो कोरोना है वो हमारे लिए एक विलेन का काम कर रहा है, कभी डेल्टा के रूप में, कभी ओमिक्रॉन के रूप में। और इसका प्रभाव हमको देखना पड़ रहा है। अभी 10 जनवरी 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के अंदर एसपीएस सदस्य लाभू सिंह और गुमान सिंह वाली जो लगी हुई है आपराधिक मामले में, क्रिमिनल मैटर के अंदर, उस पर फैसला होना था। लेकिन इसी कोरोना की वजह से उस दिन हमारा नंबर नहीं आ पाया और 2 सप्ताह बाद की हमको कोर्ट ने तारीख दी। जबकि उस मुकदमे के अंदर सिवाय ऑर्डर के कुछ भी बाकी नहीं है। फाइनल बहस लिखित में हो चुकी है, फाइनल बहस मौखिक रूप से हो रखी है। अब सिर्फ कोर्ट को ऑर्डर करना है। और ये दुर्भाग्य है कि मार्च 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम ये डायरेक्शन हाई कोर्ट के लिए लेकर आए थे कि 1 महीने में इस याचिका का निस्तारण हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है।
कोरोना तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो हमारे सामने हैं वो बड़े प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने हिसाब से कोर्टों को भी मैनेज कर रहे हैं। ये उम्मीद थी हमें कि नए जो चीफ जस्टिस आएंगे राजस्थान के, वो शायद पीड़ितों के मददगार हो, वो शायद पीड़ितों की पीड़ा समझ सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 10 तारीख को हमारा नंबर आने से पहले ही कोर्ट का समय पूरा हो गया और वो काम हमारा नहीं हो पाया। 2 सप्ताह बाद की तारीख मिली। ठीक इसी तरह आज 18 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जोधपुर पीठ, जो मुख्य पीठ है, उस पीठ के अंदर हमारी जो सिविल रिट लगी हुई थी 5008 सदस्यों की, उस पे आज सुनवाई होनी थी। लेकिन अभी राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर और जयपुर के अंदर 1 फरवरी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न ऑनलाइन न ऑफलाइन। बहुत महत्वपूर्ण अगर कोई मुद्दे हैं, नए जो केसेस हैं, कोई बेल वेल के और इस तरह के अगर कोई केसेस हैं, तो उन पे सिर्फ वीसी से सुनवाई हो रही है। लेकिन हमारा जो केस है, बड़ा केस है, उसकी सुनवाई का आज भी हमें जोधपुर में नंबर नहीं आ पाया। अब अगली तारीख कब मिलती है वो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2022 की शुरुआत जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी आज नहीं हो पाई। न 10 जनवरी को हो पाई, न आज 18 जनवरी को हो पाई। 2 मुद्दे थे ये हमारे, दोनों इस जनवरी महीने में, लेकिन वो नहीं हो पाए। दूसरी बात, संसद सत्याग्रह नई दिल्ली जंतर मंतर पे चालू है और हमारे कुछ शुभ चिंतक लोग सभी सोसाइटियों का निवेश वापस करवाने के लिए ये संसद सत्याग्रह दिल्ली में कर रहे हैं। मदन लाल आजाद भाई साहब के नेतृत्व में जो हमारे निवेशक वहां जा सकें वो जरूर जाएं, जो नहीं जा सके किसी भी कारण से, चाहे कोरोना का कारण हो, चाहे अवस्था की बात हो, वो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर हैशटैग और जो ट्विटर पे हमारे अभियान चल रहे हैं उनमें जरूर हिस्सा लें। वो भी नहीं कर सकते तो वो लोग अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहाँ के एमएलए, एमपी और विधायक वगैरह हैं, उनको 10-20 की संख्या में जाकर ज्ञापन देवें और अपना काम करें और अपनी जो पीड़ा है निवेशकों की वो उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज आपसे बात करने का मुख्य मुद्दा यही था कि 10 जनवरी तक जितने निवेशकों ने बैंक के अंदर अपना शुल्क जमा करवाया संजीवनी पीड़ित संघ के खाते में, और जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ जोधपुर कार्यालय में भेजे, उन सब की रसीदें हमने काट कर उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर कोई रह गया हो, किसी को रसीद ना मिली हो और उन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया हो, वो तुरंत प्रभाव से हमसे संपर्क करें ताकि हम इस काम को, इस सिविल रिट को इसी महीने के अंदर दाखिल कर सकें। समय बहुत बलवान है। भले ही ये ओमिक्रॉन और ये डेल्टा और ये सब हमारे लिए विलेन का कार्य करते रहे, लेकिन कब तक, आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? निवेशकों का भुगतान उनको मिलेगा। समय जो लगना है लग रहा है। मैं समझ सकता हूं आप सभी निवेशकों की पीड़ा, क्योंकि मैं भी एक निवेशक ही हूं।
मेरे भी घर परिवार के पैसे इस संजीवनी सोसाइटी में खूब लगे हुए हैं, तो हमें सिवाय धीरज और संयम के आगे बढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप सभी लोग धीरज और संयम के साथ आगे बढ़ें। जो कुछ कर सकते हैं अपनी पीड़ा को आगे तक पहुंचाने के लिए वो जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।